नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार शुक्ल और आप देख रहे हैं डेयर टू से। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है। विपक्ष की क्या स्थिति है इन चुनावों में। दोस्तों, बीजेपी के बाद यदि देश में सबसे मजबूत कोई पार्टी है जो बीजेपी को चुनाव में टक्कर दे सकती है तो वह पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस के कई राज्यों में जनाधार है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। कई राज्यों में कांग्रेस का जनाधार है, इसमें कोई शक नहीं। कम से कम 1 दर्जन राज्यों में आज भी अपने अवसान के समय में भी कांग्रेस का जनाधार है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यदि कोई सर्वमान्य जनप्रिय प्रत्याशी घोषित किया जाता तो इस बात की संभावना थी कि वह नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में मुद्दों के आधार पर टक्कर दे सके। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बात के कोई संकेत नहीं दे रही है कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, चाहे वह अध्यक्ष पद हो या प्रधानमंत्री का पद हो, कोई अन्य व्यक्ति करेगा। सारे पदों पे, कांग्रेस पार्टी के सारे पदों पे राहुल गांधी एकमात्र उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, सर्वे सर्वा हैं, मुखिया हैं। और राहुल गांधी कहने की ज़रूरत नहीं मुझे कि यदि वह प्रत्याशी बनते हैं तो उनकी अयोग्यता भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बेहतर सुअवसर नहीं हो सकता कि किसी पार्टी के खिलाफ एक अयोग्य व्यक्ति को उतार दिया जाए। और बीजेपी के को चुनाव जीतने के लिए मुझे नहीं लगता है किसी मुद्दे की ज़रूरत पड़ेगी। राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी के खिलाफ होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को किसी बड़े मुद्दे की ज़रूरत पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए। उसके बाद दूसरा नंबर आता है आम आदमी पार्टी का। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की वैसे तो दिल्ली और पंजाब में सरकार चल रही है, लेकिन आप इन 2 राज्यों से बाहर निकल के देखेंगे तो इस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करती है, लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, तो उसके पास न तो संगठन है और न ही जनाधार है राज्यों में, तो लोग उसे वोट देंगे तो कैसे देंगे। ऐसा नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में लोगों का जनमत पाने के लिए, लोगों का वोट पाने के लिए ज़मीनी संगठन की ज़रूरत होती है, जो कि आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। किसी भी राज्य में, पंजाब और दिल्ली को छोड़कर किसी भी राज्य में उसका जनाधार नहीं है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई नहीं दिख रही हैं। उसके बाद आता है तमाम छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का और फुटकर प्रधानमंत्री पद के फुटकर उम्मीदवारों का। माननीय शरद पवार जी महाराष्ट्र से हैं, के चंद्रशेखर राव तमिलनाडु से हैं, बिहार से श्री नीतीश कुमार हैं और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से हैं, और भी जितने नाम आप चाहें गिन सकते हैं। आपको नामों की कमी, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं मिलेगी। और यह सारे दल, जो छोटे छोटे दल हैं, केसीआर हों तेलंगाना के, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे नीतीश कुमार हों, यदि यह लोग अपनी उम्मीदवारी पेश करके किसी की सहायता कर रहे हैं तो वह नरेंद्र मोदी की सहायता कर रहे हैं, क्योंकि इनसे विपक्ष के वोटों में बिखराव होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय पिछले चुनाव में भी लगभग 40% वोट था पूरे देश में, और आज भी उसके आसपास वो आंकड़ा बना हुआ है। और अन्य दलों का, यदि सभी क्षेत्रीय दलों का, कांग्रेस पार्टी का, आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत मिला दिया जाए तो उसके आसपास पहुंच सकता है। और देश में एक डिस्कोर्स, एक बहस, एक विचार जन्म ले सकता है कि सभी पार्टियां मिल करके बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं। लेकिन सारे दलों के लोग अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अलग अलग लड़ रहे हैं, और यह बीजेपी से लड़ने की बजाय आपस में लड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। और मुझे लगता है जैसे 2019 के चुनाव में हुआ था कि
प्रधानमंत्री विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के एक से अधिक उम्मीदवार, एकाधिक उम्मीदवार आ जाएंगे और विपक्ष का वोटर सिर्फ कंफ्यूज होगा कि हम वोट दें तो दें किसे। और अंत में बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए न कोई खास मेहनत करनी पड़ेगी, न ही लोगों के बीच जा कर के ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। एक प्रकार से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को न चाहते हुए भी जिताने की कोशिश कर रहा है। 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए कोई चुनौती नहीं दिखाई पड़ती है मुझे। सारी एक ही चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने पेश हो सकती है यदि विपक्ष में स्थित सारे दल एक हो जाएं और किसी एक नाम पे सर्वसम्मति बना लें और उसका चेहरा आज से ही सबके आगे कर दें, क्योंकि आज से ही माहौल बनाए लोगों के बीच जाकर, लोगों का जनादेश मांगें। लेकिन दूर दूर तक ऐसा नहीं होता दिख रहा है। यदि कुछ दिख रहा है तो वह यही है कि प्रधानमंत्री पद के कितने उम्मीदवार होंगे, लोग यही नहीं गिन पा रहे हैं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बेहतर स्थिति और कुछ नहीं हो सकती है कि पहली बात तो विपक्षी दलों के वोट कम हैं। भारतीय जनता पार्टी का कुल वोट प्रतिशत 30% है कि विपक्षी दलों का सारा वोट प्रतिशत मिला के 30% नहीं होता है। पहली बात तो उन लोगों का वोट प्रतिशत कम है, और यदि सारे लोग मिल के लोगों के बीच जाते तो शायद कोई मैंडेट मिलता, कोई जनमत बनता, सरकार के खिलाफ असंतोष का जो लाभ है एंटी इनकम्बेंसी का, उसको लिया जा सकता था। लेकिन जब विपक्षी दल आपस में ही बटे हुए हैं, जो वोट है वह डिवाइड होगा और लोगों के बीच यह मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दिया जा सकता। तो विकल्पहीनता की स्थिति में, मोदी बनाम कोई नहीं की स्थिति में लोग नरेंद्र मोदी को वोट देंगे और 2019 पूरी तरह से फिर से रिपीट होने जा रहा है। इस कारण से कम कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में 5 साल बेहतर शासन दिया है, बल्कि इस बात के कारण ज़्यादा रिपीट होने जा रहा है 2019, यानी भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावना ज़्यादा दिख रही है, इसलिए कि विपक्ष बटा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।